नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर सक्षम अकादमी के ऑनलाइन सेशन में। तो आज हम सेट नंबर 7, 8, 8 की रीजनिंग और कंप्यूटर का पोर्शन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है। तो हमारे को पता है ये हमारा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। वहीं बात करें ऑप्शन ए की, तो हार्डवेयर हम सरल भाषा में मान सकते हैं कि कंप्यूटर के जिन पार्ट्स को हम छू सकते हैं वो हमारे हार्डवेयर हो जाते हैं। तो हार्डवेयर में हमारे पास आ जाता है कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर इत्यादि। वहीं हम बात करें आइकन की, तो आइकन हमारे पास जिन सूचनाओं को कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी चित्र के द्वारा हम दिखाते हैं तो वो हमारा आइकन हो जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, वेब पेजों को किस सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हमें पता है यहाँ हमारा ब्राउज़र सही आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें होस्ट की, तो हम होस्ट को एक प्रकार का सर्वर कह सकते हैं जो कि सूचनाओं को कंप्यूटर में बांटने का काम करता है। सर्च इंजन आपको पता है गूगल, याहू इत्यादि हमारे पास सर्च इंजन हो जाते हैं। अगला सवाल है, मैकिंटोश कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया। तो हम जानते हैं एप्पल के द्वारा जो हमारा मैकिंटोश कंप्यूटर का विकास है वो किया गया। वहीं बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो एग्ज़ाम में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, वो हमें नोट करना है। अब इससे संबंधित हमारे पास कभी हमसे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है तो हम वॉशिंगटन डीसी बताएंगे, यूएसए में। वहीं इसकी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की हमें अगर स्थापना पूछ ली जाए तो हमारे पास 1975 आ जाता है। वहीं बात करें माइक्रोसॉफ्ट की खोज का, तो हमारे पास बिल गेट्स और पॉल एलन आ जाता है। यदि आपसे कभी पूछा जाए भारत में शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट की, तो प्रथम चरण हम 1990 के करीब मानते हैं। और अगर कभी आपसे वर्तमान समय में पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ, तो हमारे पास सत्या नडेला जी, ये हमारे सीईओ हो जाते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित जिसका हमें ध्यान रखना है। वहीं बात करें आईबीएम की, तो इसकी हमारे पास फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये हमारे पास आईबीएम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। यदि इसकी बात करें खोज की, तो हमारे पास नाम आता है जे वॉटसन। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक सवाल। अगला सवाल है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो गणना और तुलना के लिए हम कंप्यूटर में ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म हमारे पास आ जाती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का प्रयोग हम गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में करते हैं। वहीं बात करें कंट्रोल यूनिट की, तो यह कंप्यूटर के अंदर सूचना का आदान प्रदान करने में नियंत्रण करता है। ऑप्शन थर्ड हमारे पास मॉडम आ जाता है। मॉडम का प्रयोग हम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए करते हैं। अगला सवाल है, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से संबंधित है। तो हमें पता है शिव अय्यादुरई हमारे ईमेल से संबंधित हो जाएंगे। ईमेल की यदि फुल फॉर्म आपसे कभी पूछी जाए तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है।
यदि कभी हमें एग्ज़ाम में शिव अय्यादुरई जी का नाम ना देखने को मिले तो हमारे पास इसके जनक आ जाते हैं रे टॉमलिंसन। ऑप्शन 4 हमारे पास दिया गया है माउस। ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। यदि माउस के खोजकर्ता का नाम कभी हमसे पूछा जाता है तो डगलस एंजलबर्ट, डगलस एंजलबर्ट के द्वारा माउस की खोज की गई थी। आइए रीजनिंग का हमारे पास पहला सवाल है। GYPSM को MGSPYU लिखा जाता है, फादर को RFHTAE लिखा जाता है। तो हमें बियॉन्ड को बताना है किस प्रकार लिखा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे फादर लिखना है, और यहाँ पे आपको जो निकालना है बियॉन्ड। अब हमें फादर का कोट लिखना है RFHTAE। अब हमें देखना है पहला वर्ड हमारा कौन से नंबर पे जा रहा है। पहला वर्ड हमारा दूसरे नंबर पे जा रहा है, तो हम बी को दूसरे नंबर पे लिख देंगे। दूसरा वर्ड हमारा 5वें नंबर पे जा रहा है, ई को यहाँ। तीसरा वर्ड देखेंगे 4th नंबर पे जा रहा है, टी। तीसरा वर्ड हमारा 4th नंबर पे जा रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब चौथा वर्ड देखेंगे एच, जो कि है हमारा तीसरे नंबर पे जा रहा है, तो बी के पीछे, तो यहाँ पे जो चौथा वर्ड होगा वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब हम 5वां वर्ड देखते हैं ई, जो कि हमारा सबसे लास्ट में जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास 5वां वर्ड है एन, 5वें वर्ड को सबसे लास्ट में भेज देना है। और वहीं 6ठा वर्ड देखेंगे जो कि हमारे पास सबसे पहले आ रहा है, तो हम डी को सबसे पहले रख देंगे, तो DBOYEN हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अपने आंसर की जांच के लिए हम इस वाले शब्द को भी इस वाले शब्द में इसी प्रकार मिला के देखेंगे, तो ऑप्शन डी हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 92 है हमारे पास। निश्चित कोड भाषा में फास्ट ट्रेन को 158 लिखा जाता है, ट्रेन टू मुंबई को 931 लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में ट्रेन का कोड क्या होगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि ट्रेन हमारे पास दोनों शब्दों में कहाँ कहाँ पे है। तो ट्रेन हमारे पास एक शब्द ये है और एक ये है, तो हमें अब इन नंबरों में भी कॉमन चीज़ देखनी है। जिस तरह इन दोनों शब्दों में ट्रेन हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो वैसे ही कोडिंग डिकोडिंग में हमें कॉमन अक्षर देखना है, कॉमन अंक देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 और यहाँ पे हमारे पास 1 दिखता है, बाकी हमें कोई डिजिट दोनों नंबरों में सेम नहीं दिख रही है। तो एक 1 ये, एक 1 ये, तो हम सीधे सीधे बताएंगे कि हमारा ट्रेन का कोड ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइन्टी 93 कह रहा है सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है, तो उनमें से सबसे लंबी कौन है। जैसा जैसा हमें सवाल कह रहा है हमें वो लिखना है। सुमा उमा से छोटी है, हम यहाँ पर उमा लिख देंगे, सुमा छोटी है उमा से। अगली लाइन आ रही है हमारे पास, नेहा सुमा से लंबी है। नेहा जो है सुमा से लंबी हो गई, तो हम नेहा यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। हम यहाँ पे मान रहे हैं सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। सुधा जो है वो उमा से लंबी है, मैं सुधा को यहाँ पे मान रहा हूँ। सुधा उमा से लंबी है परंतु हेमा से छोटी है, हेमा मैंने यहाँ पे मान लिया। अब कह रहा है उमा नेहा से लंबी है, उमा जो है नेहा से लंबी है, तो नेहा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी सीधे सीधे, जो नेहा को हमने सुमा से लंबा माना था। यहाँ पे अभी सुधा लिखे, ये नेहा यहाँ पे आ गई, तो उनमें से सबसे लंबी कौन है, तो हम सीधे सीधे बता देंगे हेमा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जैसा आपको सवाल कहता है आपको सिर्फ वही नोट करना है, आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
94 है हमारे पास, एक पंक्ति में काव्या बाईं ओर से 5वीं है और प्रीति दाईं ओर से 6वीं है। दोनों के स्थान परिवर्तन करने के पश्चात काव्या बाईं ओर से 13वीं हो जाती है, तो दाईं ओर से प्रीति का स्थान क्या होगा। अब हम देखेंगे, एक पंक्ति में काव्या बाईं ओर से 5वें नंबर पे है, बाईं ओर से ये 5th रैंक पे हो गई काव्या, मैं के से लिख रहा हूँ, और प्रीति दाईं ओर से 6वें स्थान पर है। यहाँ पे मैंने प्रीति, ये हमारे पास 6th रैंक पे है। दोनों के स्थान परिवर्तन करने के पश्चात अब ये जो काव्या है ये इधर आ गई है और जो प्रीति है वो इधर आ गई है। अब इसके बाद काव्या बाईं ओर से 13वीं हो जाती है। पहले भी हमें काव्या का बाईं ओर से दे रखा था और अभी भी हमें काव्या का जब स्थान बदल जाएगा तो भी हमें बाईं ओर से ही दे रखा है। कौन सी रैंक दे रखी है? 13वीं। तो दाईं ओर से प्रीति का स्थान क्या होगा। अब हमें दाईं ओर से प्रीति का स्थान बताना है। प्रीति का कौन सा स्थान? ये वाला, जब प्रीति ने जगह बदल ली। तो हम देखेंगे, हमें ये देखना है 5th से और इधर 13 रैंक तक जाने में हमें बीच में 6th 7th 8th 9 10 11 12 और ये 13 रैंक तो हमारी पहले से है ही। तो हम देखेंगे कितने लोग बैठ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग दोनों के बीच में बैठे हुए हैं और उसके बाद दोनों हैं। तो अब हमें प्रीति का दाईं ओर से स्थान पूछा हुआ। प्रीति पहले तो 6th नंबर पे थी दाईं ओर से, फिर इनके बीच में 7 लोग बैठे हुए हैं, तो 6 और 7 13 तो ये हो गए। उसके बाद प्रीति यहाँ पे बैठी हुई, यानी कि 14वें स्थान पे आपको दिख रहा है इसमें सीधे सीधे। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाता है। है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से छठे और 19वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे। तो हमें बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले हमें अल्फ़ाबेट्स को उल्टा लिखना है। तो Z Y X इस प्रकार करके A, ये हमारे को लिखना है। अब हमें कह रहा है बाईं ओर से 6वें स्थान, तो आपके पास U आ जाएगा सीधे सीधे यहाँ से जब हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। और 19वें स्थान, और जब हम इसी प्रकार बाईं तरफ से देखेंगे तो 19वें स्थान पर हमारे पास H आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच हमें कुल कितने अक्षर है वो बताना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 12 अक्षर। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। (96) है, रमन का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ, जबकि सुमन का जन्म रमन से 6 दिन पूर्व हुआ था। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था तो सुमन का जन्म किस दिन हुआ। अब हमें यहाँ पे रमन का जन्म 4 अक्टूबर, यहाँ पे हमारे सन की अभी कोई वैल्यू नहीं है। हमें एक ही वर्ष के अंदर हमें सारी कंडीशन बता रखी है और हमें तारीख भी उसी वर्ष के अंदर पूछी हुई है। तो हम सीधे लिखेंगे रमन 4 अक्टूबर। अब सुमन का जन्म 6 दिन पहले, तो सुमन का जन्म 6 दिन पहले यानी कि 4 अक्टूबर से 6 दिन पहले 28 सितंबर। अब यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था तो हमें 15 अगस्त, इस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, तो ये रविवार दिया गया है। तो सुमन का जन्म किस दिन हुआ। अब हमें यहाँ पे वार बताना है कि 28 सितंबर को कौन सा वार था। हमें सीधे देखना है अगस्त में। अब हमारे पास कितने दिन बचते हैं, जब 15 तारीख बीत जाती है तो 16 दिन बचते हैं, 31 दिन का हमारे पास अगस्त होता है। फिर हमें 28 सितंबर तक जाना है, तो हम यहाँ पे 28 और ऐड करेंगे। 15 अगस्त से और 28 सितंबर तक जाने के लिए 16 और 28 इतने दिन हमारे पास बीच में पड़ते हैं। और जब दिन आपके पास आ गए तो आपको इसे 7 से भाग कर देना है। तो हमारे पास 2 शेष में बचेगा। अब हम वर्ष में आगे जा रहे हैं। 15 अगस्त को हमें
रविवार पता है और हम आगे जा रहे हैं सितंबर के महीने में, तो जो हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेष फल बचेगा वो हमारे पास प्लस होगा। यदि हमें यही 28 सितंबर को कोई वार दिया होता और पीछे पूछा होता तो जो रिमाइंडर बचता है वो माइनस हो जाता है। तो अभी 2 हमारे पास रिमाइंडर बचा, तो हम रविवार के दिन में 2 दिन और जोड़ देंगे, तो हमारे पास सोम और उसके बाद मंगलवार हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसा वैसा हमें नोट करना है बस। 97 है, रणवीर ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाईं ओर घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो हमें बोला गया है रणवीर, हमें दिशाओं का पता होना चाहिए। उत्तर, यहाँ दक्षिण, ये पूर्व और ये हमारे पास पश्चिम। तो अब हमें बोला गया रणवीर ने दक्षिण दिशा में, यानी कि रणवीर यहाँ पे दक्षिण दिशा में चल रहा है और 15 मीटर चलने के बाद यानी कि वो 15 मीटर चल गया, 2 बार अपने बाईं ओर घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वो नीचे देख रहा है तो उसका बाईं ओर इस तरफ हो जाएगा, तो 2 बार घूमा, एक बार 15 मीटर इधर चला फिर इधर चला। अब वो अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर, वो किस दिशा में है। अब हमें यहाँ से बताना है कि वो कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो हमें पता है इधर जो दिशा होगी हमारी पूरब होगी, इधर को देखने पे हमारी दिशा पूरब हो जाएगी। और हमें पता है ये जब ये नीचे वाला 15 है, ये दोनों सामने सामने 15 है तो ऊपर की भी 15, तो दिशा हमारे पास पूरब और दूरी हमारे पास 15, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 98 है, गलत संख्या चुनिए। तो हमने ये सीरीज में हमें दिख रहा है इसमें गलत पद कौन सा होगा, 226, क्योंकि जो सीरीज है हमारे पास इस प्रकार बनेगी, जब हम 3 में 7 का गुणा करेंगे प्लस 2 गुणा 7 करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। फिर अगला पद 35 में हम 7 से 1 कम 6 की गुणा करेंगे प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, 1 बढ़ा देंगे और यहाँ पे जो गुणा हो रहा है उसे 1 कम करेंगे तो हमारे पास 228 आएगा, जो कि हमें 226, जो कि हमारे गलत हो रहा है। जब 228 होगा तो हमारी श्रृंखला आगे भी पूरी होगी। इसी 228 में हम यहाँ पे 1 नंबर फिर कम करेंगे, फिर यहाँ पे बढ़ा देंगे 4 गुणा 1 नंबर कम करके, हमारे पास 1160 आ जाएगा। इसी प्रकार 1160 में जब हम 1 नंबर कम यहाँ पे 4 की गुणा करेंगे प्लस यहाँ पे 1 नंबर कम, यहाँ पे हमारा 1 नंबर बढ़ जाएगा 5, यहाँ पे 1 नंबर कम, 4 की जब हम गुणा करेंगे तो 4660 हमारे पास आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमारी सीरीज बन रही है। तो यहाँ पे 228 होना चाहिए था, ना कि 226, तो हमारे पास गलत संख्या का चुनाव करना था। 226 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 99 है, पुस्तक का पुस्तकालय से वही संबंध है जो कि पशु का है। हमें यहाँ पे पशु का संबंध बताना है, जिस प्रकार पुस्तक का पुस्तकालय से संबंध है। तो हमें पता है पुस्तक हमारी पुस्तकालय में रखी होती है, तो हमें पशुओं को रखने के लिए चिड़ियाघर, ऑप्शन डी, पशु हमारे चिड़ियाघर में रखे जाते हैं। यह आसान सवाल था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट सवाल है। SHOE को NCJZ लिखा जाता है तो REWA को क्या लिखा जाएगा। तो जब हम इसे देखते हैं तो प्रत्येक वर्ड में 5 माइनस हो रहा है अंग्रेजी के वर्णमाला में से, तो हर एक वर्ड में जब 5-5 माइनस हो रहा है तो हमारे पास ये चारों अक्षर आ रहे हैं। तो हमें इन अक्षरों में भी वर्णमाला में अंग्रेजी के 5-5 माइनस करना है। तो ऑप्शन डी हमें आराम से मिल जाएगा, MZRV। तो ये थी आज की क्लास। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।